अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। नहीं कहता तप कर लेना बहुत अच्छा है, नवकार मंत्र पढ़ना बहुत अच्छा है, श्रावक बन जाना बहुत अच्छा है, साधु बन जाना बहुत अच्छा है, तप करना बहुत अच्छा है। पर ये सारा कुछ करने के पहले क्या ज़रूरी है? बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग बना ली तो बिल्डिंग का आधार क्या है? जब तक तुम्हारी नींव मजबूत नहीं तो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो। तो धर्म की शुरुआत, धर्म का जो अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व की पहचान कि मैं हूँ कौन। जो कुछ हम कर रहे हैं जिंदगी भर में, मैंने भी किया और आपने किया, एक व्यक्तित्व का पोषण किया। हम साधु बन गए, साधु बन करके अपना झंडा फैला रहे हैं। मेरा नाम अच्छा हो जाए, मुझे पद मिल जाए, मेरा चमासा अच्छा हो जाए, मेरे भक्त बन जाएं। तुम्हारे और हमारे में क्या फ़र्क है? यदि यही करना है साधु बन के भी, आप देखो जितने भी तुम्हें गुरु मिल रहे हैं, चाहे वो क्रिया पात्र मिल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिया पात्र गुरु मिल रहे हैं, यदि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो अस्तित्व का बोध क्या हुआ? भगवान ने कहा सब आत्माएं समान हैं। आपने योग निद्रा देखी, नरक के नीरी में भी वही आत्मा, पशु पक्षी में भी वही आत्मा, देवों में भी वही आत्मा, मुझ में भी वही आत्मा, तुम में भी आत्मा। कितनी करुणा कर रहे हैं प्रभु, और हमारी करुणा कहाँ जा रही है? जब तक ये अस्तित्व का बोध ही नहीं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ये छोटा, ये बड़ा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी परंपरा, ये तेरी कल्पना। कितना कुछ कर लो, मांस का मन कर लो, मोक्ष नहीं होगा। देवलोक में चले जाओगे फिर वापस लौटोगे। ऐसा मैंने और आपने बहुत बार किया है। इसलिए ये साधना बड़ी कठिन है और बड़ी सरल भी है। यदि आपको समझ में आ गया कि मुझे अपने अस्तित्व यानी आत्मा में सब कुछ समाया है। जैसे कि हीरा ले लो, कोहिनूर हीरा, उसको लेने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत काफ़ी है। एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल है ये। हीरा भी तो नष्ट हो जाएगा, जब श्वास टूटेगी तो हीरा भी तो नहीं रहेगा हमारे पास। पर आत्मा हीरों और कोहिनूर से बढ़ कर के है। इस आत्मा की शक्ति को हम गवा रहे हैं किस में? मोह माया के जाल में। जैसे हीरे को हम बाजार में ला करके क्या करें, पाव भाजी खरीद लें, फलों की टोकरी ले लें और हीरा बेच दें, लोग क्या कहेंगे? हीरे की कीमत कोई फलों की टोकरी लेने में है? ये मानव का जीवन गंवाने के लिए अपने अस्तित्व का बोध कैसे? अब तो बोध मिल गया, फिर भी हम रुचि नहीं जागी। रुचि जागी तो श्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा हुई तो पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ करने का समय आया तो मन बेचैन हो गया, शरीर सुकुमालता की तरफ बढ़ने लग गया, पराक्रम नहीं कर पाए, यहीं अटक जाते हैं। ये अस्तित्व का बोध पहली बार नहीं, पहले भी हुआ होगा। फिर संसार में मिथ्यात्व बढ़ गया, फिर मिथ्यात्व में चले गए, फिर मिथ्यात्व में चले गए। यदि आपको रुचि है कि मुझे आत्म तत्व का बोध प्राप्त हो गया, अस्तित्व की जानकारी हो गई, तो जानकारी से नहीं होगा। उस अस्तित्व को जानना, जानने के बाद उसमें रुचि लेना, रुचि करके उसमें रमन करना, और रमन करने के बाद जितना तुम रमन करोगे देह को कष्ट निश्चित होगा। सभी तीर्थंकर भगवंतों को कष्ट नहीं हुआ क्या? क्या भगवान महावीर को कष्ट से बिना केवल ज्ञान हो गया? भगवान पार्श्वनाथ को बिना कष्ट से केवल ज्ञान हो गया? घसकुमाल को बिना कष्ट से केवल ज्ञान हो गया? कितने भी तीर्थंकर भगवान हुए, अर्जुन माली को केवल ज्ञान ऐसे ही हो गया। 6 महीने की साधु वृत्ति, और किसने कहा पत्थर मारो, किसी ने कुछ मारा, किसी ने कुछ मारा, और अर्जुन माली उसी गांव बाहर नहीं गया।
और भिक्षा में कोई पानी मिलता है, कोई पत्थर मारता है, कुछ करता है, शांत रहते हैं, ठीक है मेरा अपना कर्म है, भुगतान करने दो, हो गया भुगतान। आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण शब्द नहीं है, ये तुम्हारा अस्तित्व है, इस पर श्रद्धा करो। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा परमदुल्ला, स्वयं पर श्रद्धा, स्वयं में रमन, स्वयं की स्थिति। इसलिए जब वाणी आई तो गहराई से सुनो। आवश्यक है कि कुछ भी हो जाए, मन बहुत विचार आएंगे, बुद्धि कहेगी हटाओ वासन, क्या हो रहा है, छोड़ो ना, बहुत कुछ हो गया। बुद्धि अलग परेशान करेगी, मन करेगा, विचार करेंगी, इंद्रियों का और दबदबा होगा, पर आप दृढ़ता से स्वयं में स्थित होते रहें और आप जीत जाओगे। जब कौशल करो, कठिन है, काया का अवसर कर देना, जीते जी काया का अवसर करना, सारे संबंधों का भी छेद कर देना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना। ये ध्यान और कौशल है, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना। स्वभाव तुम्हारा क्या है? दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव। ज्ञाता दृष्टा आत्मा का निज गुण है, इसमें बार बार पुरुषार्थ। और ये आपको आ जाए, सारे घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। घर में तनाव है, बेचैनी है, पीड़ा है, दुख है, पति पत्नी की बनती नहीं, माता पिता की, भाई बहन की, जितना है झगड़े क्यों होते हैं? वो कहता है मैं ठीक, वो कहती मैं ठीक, वो कहती मैंने ऐसे कर दिया, तुमने कहा तुमने ऐसे कर दिया। तो भाई जो है ठीक है, दृष्टा भाव में रहो, कोई माने ना माने तुम्हारी मर्जी, अपना पीठ कर लो, घर से मुंह इधर कर लो, खुशी हो, सुखी हो जाओगे। घर में थे समय कर ली, यहाँ भी किया, ये कर लिया। धर्म क्रिया करने के बाद हमने आपको धार्मिक मान लिया, और धार्मिक करने के लिए देह और आत्मा की भिन्नता का एहसास ही नहीं किया, और धर्म क्रिया नहीं पाल रहे। हम यहाँ धर्म की क्रिया नहीं कर रहे, धर्म में जीने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक धर्म की क्रिया करना, जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना क्या है? उनके गुणों का चिंतन करना कि भगवान ऐसे थे, सिद्ध भगवान ऐसे थे, उनके गुणों का चिंतन करना। चिंतन नहीं करना प्रभु मैं भगवान कैसे बनूं, मैं केवली कैसे बनूं, मैं सिद्ध भगवान कैसे बनूं। वो सिद्ध बनने के लिए, धर्मवान होने के लिए स्वयं का पुरुषार्थ करना। अब हमने अरिहंतों के गीत नहीं गाने, हमने अरिहंत बनना है, हमने सिद्ध बनना है, हमें महावीर बनना है। पंच परमेष्टि को नमन किया है, हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमें पंच परमेष्टि का नमकार मंत्र पढ़ लिया। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उजायनंग, नमो लोय सब सावनंग। इससे क्या मोक्ष हो जाएगा? ये पर की स्तुति है। जो कुछ भी कर रहे हैं ये पर है। पर को छोड़ करके स्वयं में आना, स्वयं के साथ रहना कठिन है। स्तुति करना बड़ा आसान है। महावीर की स्तुति करते रहो, गीत गाते रहो, महावीर ऐसे थे, महावीर ऐसे थे, पर महावीर जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। हम क्या कर रहे? वही तो कर रहे हैं हम लोग। महावीर तुम बड़े थे, महावीर तुमने ऐसे किया, महावीर तुमने ऐसे किया। जब हमारे ऊपर बात आती है तो सब महावीर महावीर सब भूल जाते हैं। अब महावीर जैसा बनने का पुरुषार्थ करना, स्वयं में रहने का पुरुषार्थ करना। ये साधना केवल 4 दिन की नहीं है, ये साधना 24 घंटे की है। जैसे योग निद्रा में आपने देखा, ऐसे योग निद्रा में रहना है। भूलोगे बार बार, हम भी भूलते हैं, पर पुरुषार्थ तो करो ना, चिंतन तो करो ना, बार बार रमन तो करो ना। और बार बार शिवर करोगे, आपको फिर वाणी से जागृति आएगी, फिर संभल जाओगे। पंचम काल है, आर्य का प्रभाव है, चारों ओर मिथ्या तो छाया हुआ है। जैसे बाहर जाओगे, जो घर के व्यक्ति मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, सब यही कहेंगे ऐसी साधना होती नहीं। कहाँ लिखा है, कौन करता है? जिंदगी भर हमने यही किया था। तुम कहोगे अच्छा ऐसा ही किया था, चलो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने में मजा आता है, किसी की स्तुति करने में क्या जाता है? खूब गाओ। मंदिर में घंटियाँ बजाई जा रही हैं, क्या करते हो मंदिर में घंटियाँ बजा के?
वो मंदिर में जाके मूर्ति बन जाओ, मूर्ति बन के मंदिर बन जाओगे, तुम्हारा अंतर मंदिर हो जाएगा। बन के बताओ मूर्ति, भगवान खड़े हैं, कुछ भी करते रहो, भगवान शांत है, तुम शांत होके दिखाओ। तो जो आसान का मार्ग है बड़ी जल्दी समझ में आता है। मन कहता है ये ठीक है, स्तुति करते रहो, मंदिर में जाओ, प्रार्थना करो, समय करो, समझ में आती है ये सारा मार्ग पर का है, स्वयं का नहीं है। महावीर ने स्वयं को पकड़ा। ये मार्ग, ये साधना बहुत बहुत समझ का, विवेक की है। प्रतिपल प्रतिक्षण विवेक जागरूक करो, विवेक जागृत करो। स्वाध्याय का अर्थ केवल शास्त्र पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय वही है, ध्यान वही है, स्वयं का अध्ययन। कौशक में स्वयं में रमन, स्वयं का दर्शन, स्वयं का ज्ञान, स्वयं में रमन, यही मोक्ष मार्ग है। पहले तो ये अनुभव करो, जानो कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। हम शरीर भिन्न बोल देते हैं पर अनुभव नहीं करते। महावीर का पहला ही सूत्र है, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, व जीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। 25 बोल के थोकड़े में। तो जो मिथ्यात्व है, जीव और अजीव को एक मान लेना, ये मिथ्यात्व है। शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर के गुणधर्म अलग है, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। शरीर जन्मता है, मरता है, सुख दुख भोगता है, करता है। आत्मा न करता है, आत्मा दृष्टा है। आत्मा निराकार है, निरंजन है, सर्वगुण संपन्न। वो तुम हो, उसका एहसास तो करो। आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकते। कि आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, उसकी उपस्थिति तो हरदम साथ में है। पर हम आत्मा की शक्ति का उपयोग क्या कर रहे हैं? धन कमाने में, परिवार बढ़ाने में, संबंध बढ़ाने में, भोजन बढ़िया खाने में, विदेशों में घूमने में, पिक्चर देखने में। ये सारी आत्मा की शक्ति का प्रयोग क्या कर रहे हैं? छुट्टियां होती है तो कहाँ जाते हो तुम? घूमने के लिए जाते हो। क्या करते हो घूमने में? कर्मों का बंधन करके आते हो, एंजॉय करते हो। किसका एंजॉय करते हो? मनोरंजन करते हो। आत्मरंजन करो ना। यदि आप लोगों ने शिविर किया है तो अभी भी आपको घूमने की इच्छा है, इसका मतलब अभी समझे नहीं तुम धर्म को। अभी भी आपका इच्छा करता हांगकांग जाने का, अमेरिका जाने का, घूम के आने का। फिर घूमने के बाद क्या व्हाट्सअप करते हैं कि मैं वहाँ घूमा। क्या करते हो तुम लोग? इतना शिविर करने के बाद भी तुम्हारे फोटो बाहर निकलते हैं तो ध्यान को समझा ही क्या है? अभी तक शरीर के मनोरंजन में पड़े हुए हो। ये आत्मरंजन कहाँ हुआ? कहीं जाने, छुट्टियां आ गई तो हमारे पास आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ। इतनी बड़ी जगह सब भर देंगे हाल। छुट्टियां आ गई तो घूमने जाएंगे, कोई विदेशों में जाएगा घूमने के लिए। और कितने कर्मों का बंधन करते हो घूमने में, विचार तो करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल केवल आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं अकेला, निराकार, निर्विचार, निरंजन, आत्मा बुद्धि से परे, केवल आत्मा, केवल आत्मा। मैं आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा है, तीनों लोगों को जानने और देखने का। मेरा स्वभाव सिद्धों जैसी अवस्था,
मेरे भीतर है। अपने देह बुद्धि को तोड़ते चले जाइए, आत्मा में रमन कीजिए, सारे संकल्प विकल्प को तोड़ दें। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुकितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार, सूरत।